प्रणाम। भारत की प्राचीन दिव्य संस्कृति की पद चिन्ह आपको कहाँ नजर आते हैं? और उस दिव्य पद चिन्हों के साथ साथ प्रत्येक सूचना धर्म और अध्यात्म की हम तक कैसे पहुंचती है? और कौन सा वो तत्व है जहां हम अपनी इस अद्भुत संस्कृति की झलकियां देख सकते हैं? वो है पुराण। पुराण वैसे तो बेहद विकट और विराट शब्द है, लेकिन एक साधारण से व्यक्ति को जिसे अभी कुछ भी नहीं मालूम, वो उसे कैसे समझ सकता है? पुराण का अर्थ है पुरा, अर्थात प्राचीन काल में हुई घटनाओं का संग्रह और विवरण। जो प्राचीन काल में घटित हुआ है और जो प्राचीन काल का ज्ञान है, उसे संकलित कर एक साथ एक स्थान पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में, जिस परंपरा में उसे रखा गया, उसे पुराण कहा गया। प्राचीन काल से लेकर अभी तक की सभी घटनाओं का संकलन पुराणों में है, लेकिन पुराण तो प्रमुख तौर से 18 कहे गए, जिन्हें भगवान वेद व्यास ने रचा है। और पुराणों के भीतर क्या है, ये अलग अलग पुराण का अपना अलग अलग विषय है। मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, इस प्रकार से भागवत सहित न जाने कितने पुराण प्रमुख हैं, जिनको 18 कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी उप पुराण हैं। लेकिन वास्तव में पुराण अलिखित और अदृश्य सत्ता माने जाते हैं। आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, जबकि स्वयं भगवान वेद व्यास ने तो उन्हें लिखवा दिया, अर्थात उन्होंने देखकर उच्चरित किया और उस ज्ञान को स्वयं भगवान गजानन गणेश जी महाराज ने लिपिबद्ध किया है। तो सब के सब पुराण तो लिखित हुए, लेकिन ये बात भी थोड़ी सी अधूरी है। हालांकि वेद व्यास भगवान ने, जिनको वादरायण भी कहा जाता है, उन्होंने पुराणों की रचना की, पुराणों को लिखा, और हमारे सम्मुख आज पुराण हैं लगभग 35 या 36 से भी अधिक। और कुछ गुप्त कुल के पुराण हैं जो प्रकट नहीं किए गए। अगर सबको मिलाया जाए तो तकरीबन वो 61 के करीब या 66 के करीब पुराण उपलब्ध होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुराण वास्तव में अलिखित होते हैं, और ये परंपरानुगत ज्ञान आपको तब मिलता है जब आप सिद्धों की कौल परंपरा से जुड़ते हैं, प्राचीन परंपराओं से जुड़ते हैं, तब आपको इस वास्तविकता का ज्ञान होता है। आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये रहस्य क्या है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? वो ये है कि भगवान वेद व्यास, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, वो एक व्यक्ति विशेष नहीं है, अपितु अनेक व्यास अनेक मनवंतरों में उत्पन्न होते हैं, जो धर्म को, पुराणों को अपने हिसाब से मानवता के लिए और इस सृष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं। तब इन पुराणों की रचना होती है। लेकिन ये पुराण कहाँ से आते हैं और पुराणों का मौलिक ज्ञान क्या है, ये जानना और समझना बेहद जटिल है। इसे मैं थोड़ा और अधिक खोल कर बताता हूं कि आखिर इस प्रपंच को तुम कैसे समझोगे। सबसे पहले पुराण की साधारण परिभाषा कि पुराण का अर्थ है वो घटनाएं जो भूतकाल में घटित हो चुकी हैं, और वो सारी विद्याओं का संकलन जो प्राचीन काल में निहित थी, वो उन्हें एक ग्रंथ के रूप में या एक कृति के रूप में या एक संकलन के रूप में सहेज कर रखना पुराण कहलाता है। इस बात को तुम समझ गए। अब इस बात को समझो, ये दूसरा पहलू कि वो जो प्राचीन ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? क्या वो राजाओं के वंश की कहानी है? क्या वो सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी है? क्या वो राजकुमारों का विवरण है, या फिर वो अवतारों के विवरण के लिए पुराणों की रचना होती है? हालांकि तुम यदि पुराण टटोलोगे तो उसमें नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों का संवाद, सुत जी, शौनक जी का संवाद, अथवा मार्कंडेय ऋषि के द्वारा
कुछ उद्धत किया गया है, कुछ कहा गया है, अग्नि के द्वारा अग्निदेव स्वयं कुछ कह रहे हैं, विष्णु भगवान कुछ कह रहे हैं, देवी माँ कुछ कह रही हैं, देवता कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार के प्रसंगों का बृहद और अद्भुत सा विवरण है। लेकिन ये केवल इतना ही पुराण नहीं है। पुराण इन रहस्य कथाओं का संकलन अवश्य है, लेकिन उसे समझना बेहद जटिल और दुरूह है। इसलिए जहाँ सिद्धों की बात हम करते हैं, जहाँ कौलमत की हम बात करते हैं, जहाँ भारत की प्राचीनतम परंपराओं की हम बात करते हैं, वो आज भी कहता है कि पुराण अप्राप्य है, पुराण गोपनीय है, पुराण रहस्यमय है। इसलिए सभी के सभी पुराण अभी तक अप्राप्य ही कहे जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही अद्भुत बात हो जाएगी, क्योंकि मैं स्वयं पुराणों का प्रशंसक हूँ और मेरे पास भी पुराणों की आधुनिक प्रतिलिपियाँ हैं और मैं उन्हें सहेज कर रखता हूँ। और वास्तव में उन पुराणों के भीतर जो ज्ञान है वो वास्तविक पुराणों जैसा ही है। लेकिन फिर भी यही माना जाता है कि ये वो पुराण नहीं जो पुराण वास्तव में हमारी परंपरा के पुराण थे। तो जो उपलब्ध पुराण हैं और जो वास्तविक पुराण हैं, उसके भीतर क्या अंतर है? उन दोनों के मध्य क्या अंतर है? हम उन्हें क्या समझें? तो क्या इन पुराणों को हम ठुकरा दें और कहें ये गलत है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कहना घोर अपराध होगा, क्योंकि जो पुराण अभी तुम्हारे पास उपलब्ध हैं वो स्वयं भगवान वेद व्यास द्वारा रचित हैं। वो गलत नहीं है और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि वो गलत हैं, लेकिन हमें उन्हें समझना होगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। दरअसल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हर युग में, हर कल्प में, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग वेद व्यास पैदा होते हैं, वो उस युग के अनुरूप उन चीज़ों का संकलन करके हमारे सम्मुख हमें प्रस्तुत कर देते हैं या परोस देते हैं जो हमारे युग के और हमारे कालखंड के अनुरूप होती हैं। और जो हमारे समय में पहले घटनाएं घट चुकी हैं उनको और धर्म दर्शन को, नैतिकता को और मंत्रों को, कर्मकांड को, ज्योतिष को, रसायन को, पारद को, कर्मकांड को, साहित्य को, ललित कलाओं को, इन सब को संजो करके वो एक पुस्तक का, एक लयात्मकता का, एक ग्रंथ का, एक रचना का निर्माण करते हैं जो एक पुराण विशेष के नाम से प्रकट होते हैं। फिर उस पुराण की कथा किसी नायक से भी शुरू हो सकती है, किसी देवी देवता से भी शुरू हो सकती है, किसी मंत्र से भी शुरू हो सकती है, लेकिन अधिकांश पुराण अवतारों को लेकर चलते हैं, क्योंकि अवतारों के साथ साथ उनका निर्माण और घटना जुड़ी है। लेकिन अग्नि पुराण, उसमें अग्निदेव स्वयं ज्ञान दे रहे हैं और अनेकों विधाओं को छूते हुए, अनेकों चीज़ों का वर्णन करते हुए ये पुराण आगे बढ़ता है। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास अभी उपलब्ध पुराण हैं वो वंदनीय हैं, वो वास्तविक हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो छद्म हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें भगवान वेद व्यास ने नहीं रचा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर युग में हर बार पुराण बदल जाता है। हर मनवंतर में हर वेद व्यास उसे उस युग के अनुरूप रचता है। लेकिन सिद्धों की परंपरा ये कहती है कि वास्तविक पुराण अदृश्य ब्रह्मांड में रहते हैं, क्योंकि पुराण जो वेद हैं, वेदों का ही बृहद व्याख्यात्मक स्वरूप है। और पुराण पुरातनता का ज्ञान देता है, अर्थात जब इस सृष्टि में कोई नहीं था, केवल एक ब्रह्म था, उस ब्रह्म ने यह सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसने क्यों सोचा? क्यों ये प्रपंच चल रहा है? क्यों ये सृष्टि बनी है? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं क्यों एक दिन नष्ट हो जाऊंगा? मैं क्यों इससे पहले नहीं था? मैं क्यों केवल इसी वक्त उपलब्ध हूँ? ये सृष्टि ऐसी क्यों है? जल क्यों है? वायु क्यों है? अग्नि क्यों है? आकाश क्यों है? इन सब के सब प्रश्नों को तर्क के द्वारा तुम कभी नहीं समझ सकोगे और कितना समझोगे। सृष्टि इतनी विराट है, नक्षत्र इतने अधिक हैं, तारामंडल इतने अधिक हैं, पृथ्वियां इतनी अधिक हैं, ग्रह गणनाएं इतनी अधिक हैं कि तुम जन्मों पर जन्म भी लेते रहो तो भी सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में कभी नहीं समा पाएगा। तो उपाय क्या? तो ऐसी साधना पद्धतियां, ऐसी स्थिति, क्या कुछ ऐसा हमारे पास उपाय है? जब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे विषय हैं और इतने सारे तत्व हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं सकते, और भविष्य की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी।
मैं तो केवल उन तत्वों की बात कर रहा हूं जो भूतकाल में बीत चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। अर्थात सृष्टि कब पैदा हुई, तब से अभी तक क्या हुआ, ये समस्त ज्ञान पुराण देते हैं। क्या हम यदि अपनी पुस्तक को टटोलते हैं तो उसमें यह सब है? हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा, सृष्टि के मनवंतरों की कथा, सृष्टि की कालगणना की कथा, सृष्टि के विभिन्न प्रकार के सर्गों की कथा, सब कुछ आंशिक रूप में पुराणों में है, लेकिन बहुत छोटा सा, बहुत कम, बहुत लघु। जैसे मत्स्य अवतार की कथा को पढ़कर लगता है कि क्या वो अवतार इतना छोटा सा था। कूर्म पुराण की कथा को आप पढ़ेंगे और कूर्म अवतार की बात सुनेंगे तो इतनी छोटी सी कहानी नहीं, वो इतनी छोटी सी कहानी नहीं थी। लेकिन जब से कूर्म अवतार हुआ तब से अब तक वो अति बृहद, अति विशाल काय अवतार की, अति विशाल काय चमत्कारी कथा धीरे धीरे छोटी 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 होते होते हम तक आज बहुत छोटी कथा के रूप में पहुंची। लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन लीजिए, भगवान राम के अवतार की कथा को सुन लीजिए, बेहद बृहद उनका विवरण है। मत्स्य अवतार की कथा बिल्कुल छोटी सी, क्या केवल वो अवतार कुछ क्षणों के लिए ही हुआ था? कमंडल की मछली बड़े होते होते सागर तक पहुंची और अवतार समाप्त हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कुछ तुम चूक रहे हो, कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कोई राज अब भी गहरे में छिपा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पुराणों को हर काल, हर खंड में अलग रीति से समझा जाता है। और पुराण एक साधना है। पुराणों की प्राप्ति कैसे होती है? व्यास होने पर। जब तुम्हारा ज्ञान, जब तुम साधना की ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओ, जब तुम बेहद बृहद और बेहद चेतनामय ब्रह्मांडीय स्थिति में अपने आप को प्राप्त करो और उस स्थिति पर ले जाकर स्थिर करो, तब तुम ऐसी स्थिति पर पहुंचते हो जब तुम्हें इस ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और हमारे भीतर, हमारे संस्कारों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी है कि यदि तुम उसके जागरण में सफल हो जाते हो तो तुम्हें जब से ये ब्रह्म ने ये इच्छा, ये प्रपंच शुरू किया है और जब तक इसका अंत है तब तक का समस्त ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसलिए आज जिस स्थान पर मैं हूं, आज यदि मैं तुम्हें कोई उपदेश देता हूं, तब से लेकर जब से ये सृष्टि पैदा हुई है, अग्नि के बारे में, जल के बारे में, वायु के बारे में, तत्वों के बारे में, राजाओं के बारे में, राजनीति के बारे में, शिक्षा के बारे में, नदी, पर्वत, जल, थल, नभ, प्रत्येक तत्व के बारे में अगर मैं तुम्हें अपने सत्य से, अपनी तपस्या से, अपनी तेजस्विता से, अपनी ओजस्विता से यदि कोई ज्ञान देता हूं, वही वास्तव में पुराण होता है। लेकिन यहाँ एक संदेह और है, क्या मैं अपनी मर्जी से कोई भी मनगढ़ंत ज्ञान दूं, क्या वो पुराण हो जाएगा? नहीं। यही तत्व है, यही वो बिंदु है, यही वो प्रश्न है जहां आकर समस्या और उलझ जाती है कि यदि कोई विराट संत, कोई दिव्य पुरुष जिसे संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो, जो पूर्णता से सब चीजों को जानता हो, यदि वो सब कुछ जानता है और वो इस तत्व का ज्ञान दे रहा है, तो फिर आखिर उसका दिया वचन पुराण क्यों नहीं? वो इसलिए कि उसने अभी तक एक तत्व को नहीं स्वीकारा, और वो तत्व है व्यास। व्यास हो जाना, व्यास हो जाना एक घटना है जिसका आज मैं विवरण नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरा विषय नहीं। लेकिन व्यास एक पदवी है, व्यास एक स्थिति है जहां पहुंचने के लिए, जहां तक जाने के लिए तुम्हें गुरु के सानिध्य, तपस्या और अपने विकास को सुनिश्चित करना होगा। जब तुम विकास के द्वारा, साधना के द्वारा उस स्थिति पर पहुंचोगे तो तुम स्वयं व्यास हो जाओगे। तब तुम्हें इन पुराणों की संरचना का पता चलेगा, स्थिति का पता चलेगा। इसलिए पुराण वास्तव में गोपनीय और सूक्ष्म तत्व है। लेकिन आज भी जो हमारे पास उपलब्ध पुराण हैं, उनमें बेहद जटिल और सूक्ष्म चीजें सूक्तों के रूप में, छंदों के रूप में छिपी है। यदि मुझे भविष्य में समय मिला तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा तो मैं किसी एक पुराण या सभी पुराणों के विषय में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि आखिर उनके भीतर आखिर है क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं पुराणों के इस सागर में तुम्हें ले जाऊं, पुराणों के संदर्भ तुम्हें स्पष्ट करूं, प्रथमतः ये बता देना चाहता हूं कि पुराण एक सूक्ष्म घटना है और वो सूक्ष्म जगत का पारलौकिक ज्ञान है। उसे हम प्रकट ज्ञान की तरह नहीं आंक सकते क्योंकि उसके एक एक शब्द, उसकी एक एक घटना वास्तव में वो इतिहास है जो प्राचीन काल में बीत चुका है।
यदि किसी व्यक्ति को पुराण को वास्तव में जानना है तो उसे अपनी छठी इंद्रिय का विकास कर सहस्त्रहार का भेदन करना होगा और उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जब वो अपने आप को उच्चता में स्थित करे, जहाँ उसकी ये ब्राह्मी चेतना, ब्राह्मी प्रज्ञा इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़कर एकाकार हो सके। तब ब्रह्मांड अपने इतिहास को पुनः दोहराता है। याद रखना, अणिमादि सिद्धियों के उस पार एक ऐसी अद्भुत स्थिति है जब तुम अपने आप में व्यास होने लगते हो, जब तुम्हारा ज्ञान ऐसा होता है कि वो आधी सृष्टि को नाप जाता है। व्यास का अर्थ क्या? वृत्त का आधा भी व्यास कहलाता है। ये ठीक वैसा ही है। ये सृष्टि चक्र एक वृत्त है। कभी कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, फिर कुछ नहीं होगा। इसे मध्य में से जान लेना व्यास होना है। अर्थात आज मैं जहाँ हूँ, यहाँ से पीछे जब ब्रह्म था, इसके बीच के तत्वों को जानना, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की रेखा को पूर्णता से जान लेना, सत्यता से जान लेना, अनुभव से जान लेना ही पुराण कहलाता है। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें मेरे शब्द थोड़े विचित्र लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है। गुरु परंपरा यही सिखाती है, सिद्ध परंपरा यही सिखाती है कि पुराण को पढ़ने से पहले, पुराणों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि पुराणों को कौन समझ सकता है और पुराणों की वास्तविक संरचना क्या है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और शिव पुराण है। शिव पुराण में शिव की कथा है। भगवान शिव के विवाह से लेकर अनेकों प्रकार के प्रसंग, सती का वर्णन उसमें है, पार्वती का वर्णन उसमें है, गंगा जी का वर्णन उसमें है, गणपति भगवान की उत्पत्ति कथा है, कार्तिकेय की कथा है। इस प्रकार से अनेकों तत्वों को जोड़कर एक पुराण की रचना हुई जो शिव के आसपास घूमती है। लेकिन कभी तुमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि शिव पुराण भी ये बताने में सफल नहीं हो पाता कि आखिर शिव हैं कौन? ये तो बड़ी विचित्र बात हुई कि एक पूरा का पूरा पुराण तुमने रच डाला, पूरी की पूरी पुराण की कथा तुम्हारे सम्मुख है ये बताने के लिए कि शिव ही इस सृष्टि के आदि और अंत हैं, लेकिन वो नहीं बता पाता। वो बेचारा लाचार है। इतना बड़ा पुराण, इतने उच्च कोटि के ऋषि के द्वारा रचा गया पुराण, लेकिन वो भी शिव को ठीक ठीक प्रत्यक्षतः तुम्हारे सम्मुख नहीं रख पाता। ऐसा ही सूर्य इत्यादि के साथ भी है, ऐसा ही प्रत्येक इंद्र इत्यादि देवताओं के साथ भी है। ऐसा ही पुराणों का संदर्भ है। वो बताने की चेष्टा करता है लेकिन बता नहीं पाता। आखिर क्यों? क्योंकि ईश्वर को बताने का कोई उपाय ही नहीं। ईश्वर के केवल लक्षण दिए जाते हैं, केवल बताया जाता है कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, लेकिन वास्तव में उसे कौन जानता है? केवल वही जो उसका साधक है, जिसने उसे साधा है, जिसने उसे अपने भीतर उतारा है, जिसने तप की उस पराकाष्ठा पे अपने आप को पहुंचाया है जहां वो उस ब्रह्म को एकनिष्ठ होकर जान रहा है। वो सत्यमय है, वो त्यागी है, वो पूर्ण पुरुष है, उसके लिए शब्द नहीं बना है। ऐसी स्थिति पर वो जाता है। अब उस व्यक्ति ने उस दिव्य तेज और उस ईश्वरीय तेज को अनुभव कर लिया है। ऐसे व्यक्ति ने वास्तव में पुराण को जान लिया है। अब उस व्यक्ति के पास तुम बैठो और उससे पूछो कि अरे तुम तो भगवान को जानते हो, तुमने तो उसे देखा है, लेकिन वो कैसे हैं, कुछ तो बताओ। अब वो क्या बताएगा? वो क्या बता सकता है तुम्हें? लेकिन फिर भी वो हार तो नहीं मानने वाला। वो कुछ तो कहेगा ही, और जो कुछ भी वो कहेगा वही तो पुराण हो गया। इसलिए वास्तव में पुराण भले ही मंत्रों का विवरण दे रहा हो, नक्षत्रों की बात कह रहा हो, आयुर्वेद की बात कह रहा हो, अग्नि पुराण के प्रत्येक तल में ये बातें तुम्हें मिलती जाएंगी। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के अनेकों स्वरूप, सती, साध्वी, भप्रीता, भवानी, इस प्रकार से उनकी स्तुति होती है। स्वधा, स्वाहा, कृत्या और भी न जाने नव दुर्गा के रूप में उनकी स्तुति होती है। लेकिन क्या मार्कंडेय पुराण भगवती क्या है उनको ठीक ठीक बता पाता है? असंभव। स्वयं मार्कंडेय ऋषि भी ऐसा करने में कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तत्व को जाना उसे अनुभव करके बताना शुरू किया है। मार्कंडेय ऋषि भी ये बताने में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी भगवती के बारे में बताया है वो किसी भक्त के लिए, किसी तेजस्वी व्यक्ति के लिए सब कुछ जान लेने जैसा है।
ठीक वैसे ही जैसे अगर तुमने एक पात्र में चावल पकने रखे हैं और एक चावल को उठा कर देखा और मसल कर देखा कि अरे चावल तो पक गए, एक दाना उठाकर मसल कर देखा और इससे ये अनुमान हो गया कि चावल बन गए। ठीक वैसे ही पुराणों को तुम यदि एक पुराण को भी जान लो तो साक्षात ईश्वर को जान सकते हो। बस तुम्हारे भीतर वो कला, वो गुण होना चाहिए। लेकिन पुराणों को कौन जान सकता है? जो सत्यनिष्ठ हो, जो दिव्य हो, जो तेजस्वी हो, जो गुरु परंपरा को जानने वाला हो, जो योगनिष्ठ हो, जो तपोनिष्ठ हो। इसलिए तुम्हें एक परंपरा में ढलकर ही पुराण को समझना होगा। पहले जब तुम पुराण के इस सूक्ष्म आख्यान को समझ लेते हो, सूक्ष्म व्याख्यान को समझ लेते हो, तब तुम उन पुराणों को समझने के लायक होते हो जो उपलब्ध रूप में तुम्हारे सम्मुख है। अन्यथा अगर तुम सीधे सीधे उपलब्ध पुराणों को पढ़ने की चेष्टा करोगे तो भ्रमित हो जाओगे। तुम समझ नहीं पाओगे कि पुराण ये कर क्या रहे हैं। कभी अग्नि को बड़ा कहते हैं, कभी शिव को बड़ा कहते हैं, कभी विष्णु को बड़ा कहते हैं, कभी गणपति को, कभी सूर्य को, और तुम इतने बौखला जाओगे कि कहोगे हटाओ इन सबको, ये सब तो बस केवल कोरी कल्पनाएं हैं। अरे ऐसी मूर्खता न करना, इस तरह के कृत्रिम अज्ञान में अपने आप को न उलझाना। समझना उस ऋषि परंपरा के दिव्य तेज को कि आखिर वो समझाना क्या चाहते हैं। इसीलिए पुराण जैसे विषय अत्यंत जटिल विषय हैं। हालांकि आप उन्हें सहज और सरल समझते हैं, कथाएं समझते हैं, लेकिन वो कथाएं नहीं। उन्हें समझने के लिए तुम्हें इस प्रकार की दृष्टि में ढलना होगा और ये जानना होगा कि पुराण प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म सत्ता है, जिसे ऋषि अपने आप, अपनी तेजस्विता से, अपनी आत्मनिष्ठा से, अपने तपोबल से जानते हैं और तुम्हारे लिए उसका कुछ हिस्सा प्रकट करते हैं। बस वही पुराण है। आज पुराणों के संबंध में मैंने एक छोटी सी अवधारणा तुम्हें दी है। ये अवश्य तुम्हारे काम आएगी, लेकिन तब जब तुम इसे समझने की क्षमता रखते होंगे। लेकिन यदि तुम इसमें चूकते हो तो बड़ी कमी कर जाते हो। लेकिन इसका अर्थ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये नहीं कि तुम्हारे कक्ष में यदि पुराण है तो उसे उठाकर फेंक दो। अगर ऐसा किया तो भविष्य में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तो तुम हाथ खो ही दोगे। क्योंकि फिर अब मैं प्रयास करूँगा ये समझाने का, ये बताने का कि तुम्हारे एक एक पुराण में वर्तमान में क्या रहस्य छिपे हैं और क्या वो तुम्हें बताने की चेष्टा कर रहे हैं। पुराणों के विवरण में फिलहाल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।